फिल्म की शुरुआत स्कॉटलैंड के खूबसूरत पहाड़ों, वादियों और सुनसान प्राकृतिक नजारों से होती है। यहाँ हमें तीन दोस्त दिखाए जाते हैं, एलिसन, एड और रॉब। ये तीनों हाइकिंग करते हुए पहाड़ों पर चढ़ रहे होते हैं, जबकि उनके बाकी दो दोस्त जेनी और एलेक्स एक कॉटेज में उनका इंतजार कर रहे होते हैं। पहाड़ पर चढ़ते हुए एक मौके पर एड का पैर फिसल जाता है और वह गिरने लगता है, मगर रस्सी की वजह से बच जाता है। कुछ देर बाद ये तीनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं और वापस कॉटेज आ जाते हैं, जहां जेनी और एलेक्स पहले से मौजूद होते हैं। सब लोग वहां आराम करते हैं और रात गुजारते हैं। अगली सुबह मौसम बहुत खराब हो जाता है। दोस्त फैसला करते हैं कि पहाड़ों वाले खतरनाक रास्ते के बजाय जंगल के रास्ते से नीचे जाना ज्यादा सुरक्षित होगा। जंगल के अंदर जाते हुए उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां जमीन के अंदर एक लकड़ी का बॉक्स दफन होता है। जब वे उसे खोलते हैं तो अंदर एक छोटी बच्ची मिलती है जिसका नाम एना होता है। वह जिंदा तो होती है, मगर बहुत डरी हुई और कमजोर हालत में होती है और अंग्रेजी भी नहीं बोल पाती। यही वह लम्हा है जहां फिल्म एक साधारण एडवेंचर से सीधा किडनैपिंग थ्रिलर बन जाती है। दोस्त तुरंत समझ जाते हैं कि एना किसी गंभीर अपराध का शिकार हुई है। वे उसे वहां छोड़ने के बजाय बचाने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी से जल्दी किसी सुरक्षित जगह या गांव तक पहुंचना होता है। इसीलिए वे प्लान बनाते हैं कि एलिसन और रॉब पहाड़ों के शॉर्टकट रास्ते से जाकर मदद लाएंगे, जबकि बाकी लोग एना को लेकर जंगल के रास्ते से आगे बढ़ेंगे। यही विभाजन बाद में सबके लिए खतरनाक साबित होता है, क्योंकि दुश्मन को अब उन्हें एक एक करके निशाना बनाना आसान हो जाता है। एलिसन और रॉब मुश्किल पहाड़ी रास्ते डेविल्स ड्रॉप से नीचे उतरने लगते हैं। एलिसन पहले नीचे जाना शुरू करती है, मगर आधे रास्ते में उसकी रस्सी खत्म हो जाती है और उसे बड़ी मुश्किल पेश आती है। इसके बाद रॉब नीचे उतरने लगता है, मगर अचानक उसकी रस्सी टूट जाती है और वह गहराई में जा गिरता है। रॉब की वहीं मौत हो जाती है। यह हादसा बज़ाहिर एक क्लाइंबिंग एक्सीडेंट लगता है। रॉब की मौत के फौरन बाद एलिसन पर भी ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं। एक पत्थर उसे लगता है और वह भी नीचे जा गिरती है, लेकिन खुशकिस्मती से पानी में गिरने की वजह से बच जाती है। जब वह संभलती है और रॉब की रस्सी देखती है तो उसे मालूम होता है कि रस्सी खुद से नहीं टूटी थी, बल्कि काटी गई थी। अब एलिसन को यकीन हो जाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। कोई नामालूम शख्स इन सबको एक एक करके मारना चाहता है। इस मौके पर एलिसन दरिया के उस पार अकेली खड़ी होकर चीख चीख कर अपने दोस्तों को बताने की कोशिश करती है कि रॉब मारा जा चुका है, लेकिन वह उसकी बात समझ नहीं पाते। इससे पहले एलिसन की दोस्त उसकी बात को समझ पाते, अचानक वहीं दो किडनैपर वहां पहुंच जाते हैं और हमला शुरू कर देते हैं। फायरिंग के दौरान जेनी गोली लगने से घायल होकर नदी में गिर जाती है। एना भी उसके साथ ही नदी में गिर जाती है, क्योंकि वह जेनी का हाथ पकड़े हुए थी। किडनैपर लगातार फायरिंग करते रहते हैं। एलिसन जान बचाने के लिए नदी में कूदकर एना को बचा लेती है और दूसरे किनारे पहुंच जाती है। इसके बाद एलिसन दोबारा अपने एक दोस्त के पास पहुंचती है और थोड़ी देर बाद एड और एना भी वहां आ जाते हैं। फिर उन्हें एहसास होता है कि यह सब हमलावर किडनैपर हैं जो सिर्फ एना को हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए वह सबकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। अब स्थिति ये हो जाती है कि हर तरफ मौत है और बचने का कोई साफ रास्ता नजर नहीं आता। अपहरणकर्ताओं से बचते हुए एड घायल हो जाता है। जब सबको लगता है कि वे पकड़े जाएंगे तो उनमें से एक दोस्त बड़ी कुर्बानी देता है। वह कंबल में लिपटी हुई चीज उठाकर दूसरी दिशा में भागता है ताकि अपहरणकर्ता उसे एना समझकर उसके पीछे चले जाए। प्लान कामयाब तो हो जाता है, मगर वह दोस्त गोली लगने से मारा जाता है। इसके बाद एलिसन, एड और एना किसी तरह बच निकलते हैं और करीब के कस्बे एनान मोड़ तक पहुंच जाते हैं, जहां एक त्योहार या मेला चल रहा होता है। दूसरी तरफ फिल्म हमें अपहरणकर्ताओं के बैकग्राउंड की झलक भी देती है। पता चलता है कि यह सिर्फ एक साधारण किडनैपिंग नहीं, बल्कि फिरौती, आपराधिक नेटवर्क और खतरनाक लोगों का मामला है। यहाँ यह भी अंदाजा होता है कि एना के अपहरण के पीछे ऐसे लोग हैं जो पहले भी हत्या और किडनैपिंग जैसे अपराध कर चुके हैं, इसीलिए उनसे रहम की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये लोग किसी तरह जंगल से निकलकर गांव के पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं ताकि मदद ले सकें, लेकिन वहां भी उन्हें सुरक्षा नहीं मिलती। एक अपहरणकर्ता वहां पहुंच जाता है और उन पर हमला कर देता है, यानी अब पुलिस स्टेशन जैसी जगह भी सुरक्षित नहीं रहती। उधर पता चलता है कि एना के अमीर पिता ने भी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए खतरनाक आदमी भेजे हुए हैं। अब स्थिति और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि एक तरफ असली अपहरणकर्ता है, दूसरी तरफ एना के पिता के हथियारबंद लोग, और बीच में एलिसन, एड और एना फंस जाते हैं। यूं कहानी सर्वाइवल से बढ़कर कई गुटों की डेडली चेज बन जाती है। अफरा तफरी के दौरान एड भी मारा जाता है। अब एलिसन पूरी तरह अकेली रह जाती है और उसके साथ सिर्फ एना बचती है।
यही वह पल है जहां फिल्म इमोशनली सबसे ज्यादा भारी हो जाती है, क्योंकि एलिसन अपने लगभग सभी दोस्त खो चुकी होती है, लेकिन फिर भी एना को बचाने की हिम्मत नहीं हारती। एलिसन एना को लेकर एक स्थानीय घर में पनाह लेती है, मगर एक अपहरणकर्ता उनका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच जाता है। वह घर के मालिक को भी मार देता है और एलिसन को खत्म करने की कोशिश करता है। अब फिल्म का आखिरी और सबसे टेंस हिस्सा शुरू होता है। घर के अंदर एलिसन और अपहरणकर्ता के बीच जानलेवा लड़ाई होती है। एलिसन घायल, थकी हुई और कमजोर होने के बावजूद हार नहीं मानती। वह एना को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देती है। लड़ाई के दौरान घर में आग लग जाती है। माहौल और भी खतरनाक हो जाता है, मगर इसी अफरा तफरी में एलिसन अपहरणकर्ता पर काबू पा लेती है और उसे खिड़की से बाहर धक्का दे देती है। यूं वह अपहरणकर्ता मारा जाता है। लेकिन खतरा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, क्योंकि घर जल रहा होता है और एलिसन को पहले एना की जान बचानी होती है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना एना को सुरक्षित निकालने की कोशिश करती है। आखिरकार एलिसन को बचा लिया जाता है और एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जाता है। एना अपने पिता तक वापस पहुंच जाती है। यहाँ यह भी स्पष्ट होता है कि एना का संबंध एक खतरनाक और शक्तिशाली बैकग्राउंड से है और उसके पिता के लोग भी इस पूरे मामले में सक्रिय थे। जिन लोगों ने एना को किडनैप किया था, उनमें से कुछ को पकड़ लिया जाता है और उन्हें सख्त सजा दी जाती है। दूसरी तरफ एलिसन हालांकि जिंदा बच जाती है, मगर एना की जान बचाने की कीमत उसे अपने सभी दोस्तों की जानों से चुकानी पड़ती है। यही कड़वा एहसास इस फिल्म के अंत को भावनात्मक बना देता है।